नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम देंगे कर्क राशि के लिए जो गुरु का गोचर 19 अक्टूबर को लग्न में हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए है। इसका क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए रह सकता है, क्योंकि गुरु बिंग द लॉर्ड ऑफ योर 9th हाउस भाग्यश होकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए बनते हैं। और यहां पर जो इनका प्लेसमेंट है वो उस बहुत सारी अच्छे पॉसिबिलिटीज को आपके लिए जन्म दे रहा है। तो कहां कहां चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, किन किन चीजों में आपको लाभ मिल सकता है और किन बातों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, क्या रेमेडीज भी थोड़ी सी करनी चाहिए, हर चीज में बहुत डिटेल में बहुत कम समय में टू द पॉइंट आपसे बात करके आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, गुरु तो वैसे ही ज्योतिष की अगर बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि ये धर्म के, धन के, भाग्य के, संतान के, प्रभाव के, चरित्र के, सद्बुद्धि के, रिलीजियस प्लेस के, धार्मिक स्थलों के, धार्मिक स्थानों के, इन सब चीजों के ये कारक बनते हैं, संतान के भी कारक बनते हैं। आपके लिए बिंग द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस एंड 9th हाउस, छठे भाव और 9th हाउस का लॉर्ड होकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि के लिए ये भाग्येश बन जाते हैं। अब भाग्येश होकर के ये कहां पॉजिटेड थे पहले? 19 अक्टूबर से पहले ये 12th हाउस में, 12th हाउस में त्रिक भाव में आपको भाग्य का साथ सही से नहीं मिल पा रहा था। धर्म के राह पर भी आप सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे। सद्बुद्धि आपको सही तरीके से, आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भाग्येश ही आपका त्रिक भाव में था। गुरु जब यहां पर आएंगे भाग्येश होकर के, सबसे पहले यह समझिए कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। 1st हाउस में भी गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं, और यहां पर ना सिर्फ ये आएंगे बल्कि उच्च के होंगे। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? गुरु इज कनेक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। आपके बुद्धि में निखार आएगा, आप में एक स्थिरता आएगी, आप में सोचने समझने की शक्ति ये गुरु बढ़ाएंगे, धर्म पर चलने की शक्ति बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत रूप से ये चीजें आपके लिए बेहतर दिख रही है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से ये जुड़ेंगे। दूसरी चीज, भाग्येश होकर के त्रिकोण का लॉर्ड होकर के केंद्र त्रिकोण में जाएंगे। भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 19 अक्टूबर के बाद से। भाग्य के चलते अगर काम रुका हुआ था तो वो काम आपका बन सकता है, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलता हुआ इस पोजीशन से आपको दिखाई दे रहा है 19 अक्टूबर के बाद से। उसके बाद देखिए, गुरु की दृष्टि कहां पड़ेगी? 5th हाउस पर पड़ेगी। भाग्येश होकर के पंचम भाव को देखेंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत है, संतान के लिए अच्छा है, संतान से तालमेल बेहतर करेंगे। ज्ञान, एजुकेशन ग्रहण करने की आपकी शक्ति बढ़ेगी, नॉलेज आपका इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट के प्लान को बेहतर करेंगे, बेहतर इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं आपको ये गुरु कर्क राशि में जो बैठे हैं। उसके साथ साथ इनकी दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को ये कम करेंगे। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां आपके लिए बेनिफिट दिखाई दे रहा है। बिजनेस का, डेली वेजेस का ये घर होता है, तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट्स के चांसेस यहां पे गुरु बनाएंगे। आपका इनकम बढ़ाने के चांस यहां पर गुरु बनाएंगे। आपके पार्टनरशिप में आपको लाभ होने के चांस गुरु बढ़ाएंगे, और मैरिज लाइफ में भी ये चीजें बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद गुरु की दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। निश्चित रूप से आपके भाग्य भाव को ये मजबूत करेंगे, क्योंकि अपनी दृष्टि अपने ही घर पे ये डाल रहे हैं, प्लस शनि पे भी डाल रहे हैं। तो यहां शनि के रिजल्ट्स को भी अच्छा करेंगे। शनि मारक होकर के भी यहां बैठे हुए हैं, तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट को भी गुरु कम करेंगे। शनि की दृष्टि यहां इनकम हाउस पर है, यहां पर है पराक्रम और इनकम को जो शनि कम कर रहे हैं, वहां शनि के नेगेटिव इफेक्ट को भी कम करके गुरु भाग्य भाव पर दृष्टि डालकर भाग्य को बेहतर करेंगे, धर्म पर चलने की शक्ति आपकी बेहतर करेंगे, आपके पिता के साथ आपके संबंधों को बेहतर करेंगे। और साथ ही साथ जुपिटर हमारे प्रभाव के कारक होते हैं। अगर आपने प्रभाव खोया है, लोग आपको नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा और अपोनेंट आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हो सकता है कुछ कर्क राशि वालों के साथ हो रही हो, क्योंकि गुरु भाग्येश 12th हाउस में थे। तो अपोनेंट को यहां पर गुरु पराजित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका अपोनेंट अगर आपको परेशान कर रहा था तो वो आपको कम परेशान करेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा जहां भी आप रह रहे हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान थोड़ा सा ये आपको रखना है, शनि की रेमेडीज करिएगा। शनि आपके 7th और 8th के लॉर्ड होकर के यहां बैठे हैं। थोड़ी हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, शनि भाग्य में आपका नुकसान ना करे इसके लिए। दूसरा क्या है कि गुरु के लिए आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये आप करिएगा, इससे चीजें आपके लिए थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि गुरु आपके अच्छे होंगे और हनुमान जी की आराधना से शनि का नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेगा। उसके साथ देखिए, अगर आप कर्क राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। आपके अंदर इमोशन जो है ना, उसका डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इमोशन आपके अंदर है। फैमिली के प्रति आप गौर करिएगा मेरी बातों पर, फैमिली के प्रति काफी डेडिकेटेड हैं आप, फैमिली के प्रति काफी वफादार है आप। ये सब आपकी क्वालिटीज है। समर्पण का भाव रहता है अपनी फैमिली के प्रति, चाहे माता पिता
हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, इसके प्रति समर्पित होते हैं कर्क राशि वाले। और जिनको ये अपना मानते हैं उसके प्रति भी ये समर्पित होते हैं कर्क राशि वाले। बस थोड़ा सा क्या है, कभी कभी अपने बात मनवाने के चक्कर में, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, और बहुत इमोशनल आदमी, डेप्थ इंक्लाइंड आदमी थोड़ा सा कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है। तो वो चीजें कभी कभार आपके लिए थोड़ी परेशानियां जरूर खड़ा करती है, क्योंकि आप अपनी बात कई बार मनवाना चाहते हैं लोगों से। तो उस पर थोड़ा सा अगर आप अमल करें तो बाकी आप वफादार हैं, फैमिली के प्रति समर्पित हैं, लोगों के प्रति आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं, और एक ऐसा आदमी जो भावनाओं में बहता है, भावनाएं आपके अंदर काफी डीप होती है। तो ये सब चीजें आप में होती है। रेस्ट मैंने आपको गोचर आधारित व्यवस्था से चीजें बताई, रेमेडीज बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या पोजीशन है, सटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट रेमेडीज के लिए अपनी चार्ट भी एक बार आप जरूर दिखाना। अगर आप मुझसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू द पॉइंट बात करके सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। और उसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।